न्यार्जक हैं। आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करम। गुरु हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाते हैं और क्यों हम सबको अपने जीवन में गुरु को पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, गुरु शब्द दो व्यंजनों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। अब हम इसे ऐसे समझते हैं, गु से गुमनाम यानी खोई हुई या सोई हुई, और रू से रूह यानी आत्मा। गुरु वह है जो आपको आपकी सोई हुई खोई हुई आत्मा से साक्षात्कार करवा दे। ग से गम में राहत की सांस है गुरु, गहरे जंगल में रास्ता पा जाने का विश्वास है।
वक्काणम त्यूहण हृद मधुर विशद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। I want to see things beyond what is visible to eyes. A young boy of just 16 years old whose thought process and ambition beyond his age, from the cradle of struggles and hardship immersed one soul, who is an inspiration for thousands today. I am talking about Acharya Shri Saubhagya Sagar Gurudev. A journey of learning, transformation and reflection. One who took Jnaneshwari Diksha at the age of 18 years old. And enigma of positivity, a compassionate heart that brings love for every living being. An illuminated third eye, and his words never fail. In the last 26 years of his Sanyam life, he has imparted his profound wisdom selflessly. His words, actions and efforts all are to uplift our soul. He speaks to uplift. He smiles to inspire. He dwells in silence to heal. He expresses to awaken. सौभाग्य सागर गुरु तुमको पाकर, दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, हो दिन मेरे बदलने लगे। कृपाएं मुझ पर गुरुवर की देख कर, संकट बच के चलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, हो दिन मेरे बदलने लगे। गुरुवर ने हाथ मेरे सर पे फेरा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया। गुरुवर ने हाथ मेरे सर पे फेरा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया। फैल गई जीवन में खुशियों की रोशनी, गम के अंधेरों का साया हटा दिया, गम के अंधेरों का साया हटा दिया, गम के अंधेरों का साया हटा दिया। गुरुवर के साथ से वरदानी हाथ से, गुरुवर के साथ से वरदानी हाथ से, हालात भी संभलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। जन्म जयंती गुरु सौभाग्य सागर की मनाने आए हैं, जन्म जयंती गुरु सौभाग्य सागर की मनाने आए हैं। लाख दुआएं दिल में लिए गुरुवर के दीवाने आए हैं, लाख दुआएं दिल में लिए गुरुवर के दीवाने आए हैं। जयकारों से धरती और आकाश गुंजाने आए हैं, जयकारों से धरती और आकाश गुंजाने आए हैं। अरे लाख दुआएं दिल में लिए गुरुवर के दीवाने आए हैं, दुआएं दिल में लिए गुरुवर के दीवाने आए हैं। शुलभ शुभ लाभ सागर जी महाराज आप जानते हैं इटावा के रहने वाले हैं। पंडिताई करी, दादा गुरु आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज का संग किया, सानिध्य प्राप्त की। उसके बाद में कहते ना, अच्छा ये बताओ दादा की जो कमाई होती है वो बेटे को मिलती कि पोते को मिलती है? बताओ। पोते को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दादा हमारे गुरुजी श्रीमती सागर जी थे, तो उनकी कमाई तो मेरे हिस्से में आएगी ना, गुरुजी के पास नहीं है, वो दीक्षा हमारे पास ही हुई सारी। आरिका सौभाग्यवती माता जी लगभग अभी 36 साल की उम्र है, आपने मनाया था 15 सितंबर को।
लगभग 20 साल की अल्पायु में ब्रह्मचारी व्रत को धारण कर लिया। 20 साल की अल्पायु में युवती को संन्यास के मार्ग पर चलना, तो लौकिक शिक्षा भी कहाँ तक होगी? 20 साल तक। उसके बाद में गुरु सानिध्य पाया, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में भी रहे और फिर दिल्ली आने का योग बना। और योग बनने के बाद में तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे पास में एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। यहाँ पर जो एक बार दिल से आ जाता है वो यहाँ से जा ही नहीं सकता। दिल से आने वाला, दिखावे से आने वाले के तो 2-4 गेट भी होते हैं। जो दिल से आता है ना, उसके पास एक ही गेट है, एंट्री है, एग्जिट नहीं है। तो जो यहाँ पर आ जाता है अच्छे भावों से, तो आज उनका भी दीक्षा दिवस है। आप देखते हैं सुलभ सागर जी महाराज जो उनको कार्य कहते ही करते हैं, और मतलब जो सारी व्यवस्थाओं को जो उनको सौंपा जाता है, जो उनके योग्य कार्य हैं उनको करने का प्रयास करते ही हैं। साथ ही साथ में आज तीसरा प्रसंग है पिछी का परिवर्तन। पिछी अर्थात एक पिछी मुनि महाराज की पर्याय आपके घर में स्थापित हो। हर साल बड़ा कसमकस होता है कि पिछी किसको दी जाएगी, पिछी कौन लेगा, क्या होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मन की भी होती हैं, कुछ चीज़ें सामाजिक व्यवस्था है और कुछ तीर्थ आदि की व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस बार पिछी का परिवर्तन भी हुआ और आपने देखा सभी साधुओं की पिछी का प्राप्त करने का सभी ने अवसर प्राप्त किया। और हमारे संदीप जी मेघा जी लगातार आप देखिए पिछी चाहे बोली के माध्यम से ली हो, चाहे भावना के माध्यम से मिली हो, इस चतुर्मास में यदि पिछी पाने के सचमुच में अधिकारी थे तो हमारे संदीप मेघा जी ही थे कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक सारा का सारा काम उन्होंने संपन्न किया, तन से मन से धन से। साथ ही साथ में पिछी का परिवर्तन भी है और आप सब लोग गुरु भक्त लोग अपनी गुरु भक्ति दर्शाने के लिए आ रहे हो। वैसे अनुवन दिल्ली शहर में टाइम 11 बजे का है, तो 1 बजे लोगों की गाड़ी बैक हो जाती है कि बस आज कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, और वो भी वर्किंग डे आ जाए, और लगातार 3 दिन से चल रहा है। लेकिन पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद ऐसा है, गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा है। कल सुंदरलाल जी से मेरी बात चल रही थी सुबह, तो सुंदरलाल जी को एक व्यक्ति ने कहा कि भैया सुबह सुबह लोग आएंगे, तो सुंदरलाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले जब रात के अंधेरे में 500-700 लोग महाराज जी के दर्शन को आ सकते हैं, तो दिन के उजाले में तो सारा संसार आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि रात को जब 1:30 बजे तक आदमी 700 आदमी यहाँ पर है तो दिन के उजालों में तो कुछ भी हो सकता। गुरु भक्ति करिए। और साथ साथ में एक प्रसंग और है, हालांकि वो कोई महत्वपूर्ण प्रसंग नहीं है, कि आज के दिन हमारा जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि साधु का दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण होता है, जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि दीक्षा दिवस में 100 लोग और जन्म दिवस पे 2000 लोग। क्यों? क्योंकि आप दीक्षा ले नहीं सकते, तो आप सोचते जैसा हमारा जन्मदिन मनाया जाता है वैसे ही हम गुरुओं का, माता जी को मनाए, तो हम जो काम करते हैं वही हम करने में सम्मिलित होंगे। लेकिन तो भी आज प्रसंग है दमोह, जहाँ हमारा जन्म हुआ। माता रेखा जिन्होंने जन्म दिया, बाद में गुरुदेव श्री दीक्षित के आर्य का सर्वश्रेष्ठमती बनी, पिता मुकलेश जी, अनिल कंवल लोहदेव, सभी लोग आज कहीं ना कहीं हमें इस मार्ग में चल रहे हैं। तो पहले परिवार का योगदान भी तो होता है। परिवार ने हमें संस्कार नहीं दिए होते, परिवार ने हमें धर्म की शिक्षा नहीं दी होती, परिवार ने हमें यदि संस्कार ज्ञान नहीं दिया होता तो हम कहाँ इस मार्ग पे आ सकते थे। जन्म तो हर घर में प्रतिपल हो रहा है, लेकिन किसी के बच्चे मंदिर भी नहीं जा रहे, और किसी के बच्चे, जैसे रेखा जी की, मुकलेश जी के हम बच्चे हैं कि हम उनके बच्चे हैं कि हम लोगों को मंदिर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बच्चों में और उनके बच्चों में अंतर तो इतना है कि आपके बच्चे बड़ी मुश्किल से मंदिर जा रहे हैं, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लोगों को, जितने भी दिगंबर संत साध्वी हैं, ये किसी न किसी के बालक बालिका हैं, वह क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को मंदिर तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। और करमपुरा निश्चित रूप से मुझे लगता है कम से कम एटलीस्ट करमपुरा के साथ में करमपुरा में एक ब्रैकेट और रखना चाहिए और नाम होना चाहिए धर्मपुरा। ये 4 महीने लगातार जो करमपुरा वालों ने काम किया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता। कल रात को हमारे साहू जी लोग, विक्रम साहू जी बैठे थे, बात चल रही थी ऐसे, तो बोले यहाँ कितने घर की समाज है, कितने घर की समाज है? 3.5। अब लेकिन 3.5 कहना सही नहीं, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो 3.5 थे वो पूरे हो गए सारे के सारे। लगातार 4-5 घर की समाज देखिए, और आप कह नहीं सकते कि सुबह शाम दोपहर कहीं पर भी जाए। एक दिन मुझसे सुंदरलाल जी ने पूछा, बैठे क्या आसपास, सुंदरलाल जी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि सबसे अच्छा चौमासा आपका कहाँ हुआ। अब मैं शक्ति नगर बोलूँ
कि हड़को बोलूँ कि कचनेरी बोलूँ कि क्या बोलूँ। तो मैंने एक ही बात कही कि भैया हमारा तो जो भी होता है वह सब अच्छा ही होता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं निकाल सकता कि 26 में से सही कहाँ हुआ, लेकिन इतना है कि आपकी समाज के हिसाब से बहुत बढ़िया चतुर्मास आपने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।